कितना भी सत्कर्म कर लो, लेकिन इस दान धर्म तप सत्कर्म के पीछे भगवत प्राप्ति भगवत चरणों में प्रेम नहीं है तो ये दान धर्म सत्कर्म सब बेकार है। माला जपना भी निरर्थक हो सकता है। कैसे? माला तो लोग मरघट में भी जपते हैं, भूत जगाते कि नहीं? तो क्या उस माला जप से भगवान ठाकुर जी प्रसन्न होंगे? दुनिया में रहकर के कोई भी काम करो, उस काम में ठाकुर जी का प्रेम छिपा हो, वो सारा काम भगवान की भक्ति बन जाएगा। जिस काम में राम जी का प्यार छिपा है, मेरे गोविंद का प्रेम, उनकी प्रीत छुपी है, वो काम राम से मिला देगा, श्याम से मिला देगा। जिस वासना को अपनाने से गोविंद की याद आए, वो वासना उपासना का रूप ले लेती है। जिस भोग के कारण हमारे राम जी से प्रेम हो जाए, हमारे नंद नंदन के चरणों में प्रीति हो जावे, वह भोग बंदनीय है, वह भोग योग का रूप ले लेता है। मरघट में माला जपने से भगवान मिलेगा? ठाकुर जी कहते हैं वो तप मुझे प्रिय नहीं है, बेकार है, समय बर्बाद हो रहा है। हमने दान बहुत किया, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हो गई, वो दान बेकार चला गया। जब मैं दान कर रहा था, किसी को कुछ दे रहा था, तो मेरे मन में यह भाव था कि मैं दाता हूं, मैं करता हूं, देने वाला मैं हूं। भगवान ने कहा चल, अगर देने वाला तू है तो पतन भी तेरा होगा। दान भी हमें पतन का मार्ग दिखला सकता है। मरघट का माला जपना भी हमें पतन की ओर ले जा सकता है, क्योंकि दान करते करते हमने अपने को दानी मान लिया। और यदि अपने को दानी मानकर कर्तापन का अभिमान तेरे मन में आया, अपने को दानी तुमने माना, तो निश्चित है कि वो दान तेरे भीतर अभिमान लाएगा। और जहां तेरे भीतर अभिमान आया तो परमात्मा तो मिला नहीं, पतन पहले हो गया। वो दान बंदनीय नहीं है। रहीम दास जी प्रतिदिन दान देते थे, लेकिन दान देने की जो विधा थी वो बड़ी विचित्र। ऐसे उठाते और ऐसे देते। जैसे हाथ उठाते कुछ देने को तो सिर नीचे कर लेते। लोगों ने पूछा ऐसी देनी देने जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचो नैन। ये कौन सी विधि है आपकी देने की? रहीम दास जी कहते हैं देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासो नीचो नैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात देता रहता है, और ये दुनिया वाले लोग मुझ पर शक करते हैं, लोग भरम मोह पे करें। तासो नीचो नहीं। अगर दान करते समय यह भाव आ जाए कि मैं दाता हूं, देने वाला हूं, तो वो दान आपको भगवान से तो नहीं मिला सकता, लेकिन पतन का कारण अवश्य बन जाएगा। कोई भी काम करो, गोपियों ने कभी तप नहीं किया, कभी बैठकर माला लेकर नहीं बैठी, कभी गोपियां मंदिर नहीं गईं, कभी गोपियों ने यज्ञ नहीं किया, कभी गोपियों ने हवन नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें, क्योंकि उनका सुबह का जगना भी होता था ना। तो इसलिए जल्दी जगो, देर ना हो जाए, क्योंकि पनघट चलना है यमुना जी पानी भरने। क्यों? बोले गोविंद आवेगा। तो पानी भरने जाना, पनघट की यात्रा भी गोविंद से मिलाने वाली है, पानी भरना भी भक्ति बन गई। जल्दी स्नान करके माखन निकालो। क्यों? बोले गोविंद आने वाला है। माखन निकालना भी भक्ति बन गई, और अपने को मुफ्त में मिल रहा है, हैं? प्रेम से बोलो।
जीवन के किसी भी कार्य के पीछे ठाकुर का प्रेम यदि जुड़ गया ना, तो चलना फिरना सोना जगना श्वास श्वास में भक्ति हो रही, यही तो भक्ति है। और ठाकुर से प्रेम नहीं है और दिन भर मंदिर के चक्कर लगाओ, दिन भर माला सटकाए चले जाओ, तो भैया प्रदर्शन है, दंभ है, आडंबर है, कुछ मिलने वालों है ना है। अगर भक्ति है तो गाड़ी बंगला मकान घर ये सब कुछ आपके जीवन में अच्छे हैं, सब कुछ जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन कब? जब भक्ति है, भगवान के नाम रूपी प्रेम है, अंक है, तो वो सब कुछ आपके जीवन को अलंकृत करने वाले होंगे, शोभा बढ़ाने वाले होंगे। यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो गाड़ी बंगला मकान जितना ऐश्वर्य है, यश है, कीर्ति, सब बेकार है। जैसे एक का अंक लिखा है, एक के आगे आपने शून्य बढ़ाया, कितना हो गया? एक के आगे शून्य बढ़ा, कितना हुआ? 10। फिर एक शून्य बढ़ा, कितना हुआ? 100। फिर बढ़ा, कितना हुआ? 1000। फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। एक शून्य के बढ़ने से 10 गुनी वृद्धि होती है। एक शून्य से 10 गुनी वृद्धि होती। शून्य ये कहे कि बाहर हम अपनी पीठ ठोंकने लगे। हमारे अंदर बड़ा कमाल है भैया, एक बार बढ़ते हैं तो 10 गुनी वृद्धि होती है। अभिमान हो गया शून्य को। एक ने कहा, जो सबसे आदि में, सबसे शुरुआत प्रारंभ में एक बैठा है ना अंक, उसने कहा कि शून्य भाई तुम तो बड़े कमाल के हो, एक बार बढ़ते हो 10 गुनी वृद्धि होती है। तो ऐसा करो, तुम बैठो और हम जा रहे हैं। और एक उठकर चला गया तो कितना बचा? 0/0। बस ये एक ही भगवत नाम रूपी, भगवत प्रेम रूपी अंक है। और उस अंक के सामने जितने भी शून्य हैं, यही गाड़ी है, बंगला है, मकान है, यश है, कीर्ति है, समाज है, जितने, तो ये गाड़ी बंगला मकान ऐश्वर्य यश कीर्ति जो भी आप हैं, भौतिक पदार्थ हैं, नश्वर पदार्थ, ये सब आपके जीवन को अलंकृत करेंगे, आपके जीवन में आभूषण की भांति शोभा बढ़ाएंगे। कब? जब भगवत प्रेम रूपी अंक बैठा है तब। अगर भगवत प्रेम का अंक नहीं है तो ये सारे ऐश्वर्य, सारी यश कीर्ति सब 0/0। राम नाम को अंक है। अंक क्या है? गोविंद नाम का अंक है, भगवत प्रेम का अंक है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। साधन क्या है? अंक गए कछु हाथ ना। यदि अंक चला गया, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण।